अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछले दिनों लाहौर जाना हुआ। लाहौर के सिनेमाओं में एक फ़िल्म लगी हुई थी जिसका नाम है इंडियाना जोन्स एंड डायल ऑफ डेस्टिनी। मैंने सोचा कि इस फिल्म को देखा जाए। जब जाकर इस फिल्म को देखा तो पता चला कि इस फिल्म में साइंस से मुतालिक बहुत से क्लेम्स किए गए हैं, लेकिन क्या वो साइंस के मुतालिक क्लेम्स ठीक भी हैं कि नहीं। इस फिल्म में दिखाया जाता है 1944 का ज़माना, जबकि वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी है, और उसके बाद एक ट्रेन के सीन दिखाए जाते हैं जहां पर एक ख़ास किस्म का डायल मौजूद है जिसे डायल ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। इस फिल्म के हीरो जिन्हें हैरिसन फोर्ड कहा जाता है, इस फिल्म में उनका नाम एंडी है, वो उस डायल के पीछे हैं, और दूसरी तरफ नाजी फौज भी उस डायल को अपने हाथ में करना चाहती है। खैर, वो डायल का एक हिस्सा लेकर गायब हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है 1969 का ज़माना, जब अपोलो 11 का मिशन कंप्लीट हो चुका है और उसका क्रू वापस आ रहा है और उसकी सेलिब्रेशंस की जा रही, और उस वक्त फिर इस डायल की तगदौ शुरू हो जाती है। इस डायल के पीछे बहुत से लोग पड़ जाते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस डायल में कुछ ख़ास बात है, और वो बात यह है कि ये टाइम ट्रेवल करवा सकता है। इस मूवी में ये क्लेम किया गया है कि ये डायल टाइम ट्रेवल करा सकता है। इस डायल का नाम है एंटी खतरा। मैं अगर ये नाम सही ले रहा हूँ, एंटी खतरा डायल इसका ओरिजिनल नेम है, और ये आपको वक्त में पीछे लेके जा सकता है। इस मूवी में ही इस डायल की मदद से इसके दो पीसेस को इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग जगहों से पकड़ा जाता है, उसको ढूंढा जाता है, और उसे जब इकट्ठा करके एक पीस बनाया जाता है, उसके बाद इस डायल का इस्तेमाल किया जाता है और एक टाइम मशीन बनाई जाती है। और फिर बहुत से लोग टाइम मशीन में पीछे की तरफ, यानी वक्त में पीछे की तरफ ट्रैवल करते हैं, उस वक्त जब रोमन्स अटैक कर रहे हैं ग्रीक्स पर, यूनानियों पर रोमन्स का अटैक है, और ये वो ज़माना है जब अर्शमीदस भी जिंदा है। इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि ये डायल अर्शमीदस ने ही बनाया है, और अर्शमीदस इस डायल को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि ये वक्त में ट्रैवल कर सकें। मैं आपको इस डायल की हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि ये डायल एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, ये फिल्म टोटली फिक्शनल नहीं है, बल्कि इस डायल को 1901 में यूनान के करीब एक आइलैंड जिसे एंटी खतरा कहा जाता है या एंटी खतरा कहा जाता है, उसके करीब डाइवर्स जो कि समंदर के अंदर डाइव करते हैं, स्पॉन्ज डाइवर्स इनको कहा जाता है, उन्होंने एक जहाज़ के बाकियात को ढूंढा। इस जहाज़ की बाकियात में उन्हें बहुत सा सोना मिला, उन्हें बहुत से स्टेचूज मिले जो कि मार्बल से बने हुए। जब वो ऊपर आए तो उन्होंने आकर कहना शुरू कर दिया कि नीचे तो बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो लाशें नहीं हैं, बल्कि वो स्टेचूज हैं, मार्बल के बने हुए स्टेचूज हैं। यकीनन इस जगह पर बहुत सालों पहले एक जहाज़ बर्बाद हुआ था, तबाह हुआ था। इस रैक में एक और ख़ास चीज़ मिली जिसे कुछ देर के बाद निकाला गया। ये आर्टिफैक्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक डायल था, ये मिट्टी में अटा हुआ था, इस पर जंग लगा हुआ था, बहुत ही बुरे हालात थे। इसे वहाँ से उठाया गया, इसे एंटीक के तौर पर समझा गया और इसे नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ एथेंस में रख दिया गया। अब ये 1901 या 1900 में मिला और तकरीबन 2 सालों तक साइंसदानों को और आर्कियोलॉजिस्ट को मालूम नहीं हुआ कि इसकी अहमियत क्या है, लेकिन फिर एहसास होना शुरू हो गया कि ये कोई ख़ास आर्टिफैक्ट है। इसके 82 पीसेस मिले समंदर में जिन्हें इकट्ठा किया गया, और उन 82 पीसेस को इकट्ठा करके फिर उनको स्टडी करना शुरू कर दिया गया। और स्टडी किस तरीके से किया गया, इसके एक्सरे स्कैन्स किए गए, इसके सीटी स्कैन्स किए गए, और अंदाज़ा लगाया गया कि ये आर्टिफैक्ट, ये डायल 200 से लेकर 60 BCE पुराना है, यानी तकरीबन आज से 2000 साल पहले इसे बनाया गया था। इस मूवी में यह भी कहा जाता है कि इसे आर्शिमिडस ने बनाया है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई इसे आर्किमिडीज ने बनाया है। लेकिन इस डायल को देखकर पिछली सदी में बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये एलियन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो चीज़ हमें इंसानों की बनाई हुई समझ नहीं आती, हम फ़ौरन एलियन को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। इसलिए बहुत से लोगों ने कहा कि उस वक्त तो बेरिंग्स ईजाद ही नहीं हुए थे, इसलिए ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है, ये इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो कि बाहर से आई है।
खैर बहुत टाइम गुजरता गया और 2021 में बहुत रिप्यूटेड जर्नल नेचर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें इस डायल के बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया। साइंसदानों ने बताया कि ये डायल एक कंप्यूटेशनल मॉडल है, यानी एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर है और हमें इसके बारे में अभी बहुत कम मालूम है। लेकिन इसका काम क्या था? इसका काम ये है कि ये कॉस्मोस के बारे में, हमें आसमान के बारे में बता सके। इस डायल के बहुत से प्रोटोटाइप्स बनाए गए, बहुत सी शक्लें बनाई गई, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास मौजूद नहीं थी। तो आर्टिस्ट ने बहुत सी शक्लें बनाई जो कि मैं आपको आगे भी दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन जो सबसे पॉपुलर शक्ल है वो इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर आपको जो शक्ल दिखाई जा रही है ये इस बेसिस पर बनाई गई है कि इस डायल के कुछ फंक्शन है। इसके फंक्शन में सूरज के मोशन को, सूरज की मूवमेंट को ट्रैक करना है, चांद की और प्लैनेट्स की मूवमेंट को भी ट्रैक करना है। ये डायल आपको एक कैलेंडर और तारीखों के बारे में भी बताता है। ये आपको आने वाले इवेंट्स के बारे में भी बताता है, सोलर और लूनर इक्लिप्स के बारे में भी बताएगा। ये डायल आपको सितारों की मूवमेंट, कंस्टेलेशन की मूवमेंट के बारे में भी बताता है। इस डायल में जो बहुत से गियर लगे हुए थे, बहुत से बोल्ट्स लगे हुए थे, उनमें 30 ब्रॉन्ज के गियर सरवाइव कर चुके हैं। उसकी बेसिस पर इस डायल की मुख्तलिफ तस्वीर बनाई गई और मैं आपको यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ जो कि मुख्तलिफ लोगों ने डिज़ाइन किया कि ये डायल इस शक्ल का हो सकता है और ये डायल इस शक्ल का हो सकता है, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो समझ रहे थे कि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो बहुत पहले पहुँच चुकी थी ज़मीन पर या बनाई गई थी और आखिरकार ये कैसे आई। मैं आपको इस डायल के 4 मेजर हिस्सों के बारे में बता रहा हूँ। जो पहला हिस्सा है वो हमें प्लैनेट साइकिल्स के बारे में बताता है, जो दूसरा हिस्सा है वो स्टार इवेंट्स के बारे में बताता है, तीसरे हिस्से में 2 चीज़ें हैं, मंथ्स के नेम बताता है यानी कैलेंडर है, और इक्लिप्स, आने वाले जो इक्लिप्स हैं, सोलर इक्लिप्स, उनके बारे में और लूनर इक्लिप्स के बारे में बताता है। और जो चौथा हिस्सा है वो हमें स्पेस के बारे में, कॉस्मोस के बारे में बताता है, हमें मून के बारे में बताता है, हमें प्लैनेट के, सन के साइकिल के बारे में बताता है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हम इस डायल के बारे में जान चुके हैं। लेकिन उस सवाल का क्या हुआ कि क्या ये डायल एलियन से बनाया है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें गियर्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि गियर्स तो उससे बहुत पहले इंसान बना चुका था। अगर हम चाइना की सकाफत को देखें तो चाइना 2700 BCE में गियर डिज़ाइन कर चुका था। मैं ये बात कैसे कर सकता हूँ? उसकी वजह ये तस्वीर है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि एक चाइनीज साउथ पॉइंटिंग चैरियट की है। ये एक कार्ट है, एक गाड़ी है जिस पर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। आप इस गाड़ी को कहीं भी घुमा दें वो हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें ना सिर्फ बेरिंग लगे हुए हैं बल्कि इसमें कंपास भी मौजूद है। तो चाइनीज तहजीब है वो 2700 BC पहले कंपास भी बना चुकी थी और बेरिंग्स भी बना चुकी थी, और उसके साथ साथ उनकी ट्रेड, उनकी तजारत ग्रीक्स के साथ और बाकी जगहों पर होती रहती थी। क्योंकि इस समंदर के करीब ये चीज़ हमें मिली है, इसलिए इस पर बहुत सी थेरीज भी हमारे सामने आती जा रही हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक बहुत बड़े मौरख हैं जिनका नाम है सिसिरो ना सिर्फ एक राइटर थे, मौरख थे, बल्कि वो एक पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने बहुत सी तनसीफ़ात लिखी। उनकी तनसीफ़ात में हमें इस डायल के बारे में एक हिंट मिलता है। उन्होंने लिखा है कि ब्रॉन्ज मशीन हमें कॉस्मोस के बारे में बता रही है। अब साइंसदानों का ये ख्याल है कि वो जिस ब्रॉन्ज मशीन की बात कर रहे हैं वो टाइम तकरीबन बिल्कुल वही है जो कि इस डायल की पैदाइश का टाइम है, तो ज़रूर वो इस बात की तरफ अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी तनसीफ़ात में 2 मुख्तलिफ मशीन्स का जिक्र किया। दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और एक मशीन के बारे में उन्होंने बताया है कि वो आर्किमिडीज़ ने बनाई थी। आर्किमिडीज़ इस ज़माने से 200 साल पहले गुजर चुके थे। इसका मतलब ये है कि अब हम ये ख्याल करते हैं कि इस पूरी मशीन का, इस डायल का, एंटिकेथरिया का जो डिज़ाइन था वो आर्किमिडीज़ के वक्त से चला आ रहा है, और बाद में उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया और उसे बहुत ज़्यादा बेहतर किया गया। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये मशीन वही है जो कि
कैमिडीज की मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस किस्म की मशीन्स बन रही थी तो फिर ये मशीन्स हमें बाकी जगहों पर क्यों नहीं नजर आते? कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब हम दे नहीं सकते। इंडियाना जोन्स ने तो बड़ा सिंपल काम किया और उन्होंने हिस्ट्री लिया और उसके साथ फिक्शन मिलाई, उसके साथ मैजिक मिलाया और एक नई मशीन बना दी जो कि आपको टाइम में पीछे ले जा सकती है। लेकिन अगर ये मशीन हमें प्लैनेट्स के बारे में बता सकती है तो हम इतना अरसा पहले बहुत सी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। अभी भी हमें इस मशीन के डायल्स के, पॉइंटर्स के, रिंग्स के बारे में मालूम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी होगी और हमें ये भी पता चलेगा कि ये आगे और क्या कर सकती हैं। लेकिन सवाल वही बनता है कि अगर ये मशीन बन चुकी थी तो फिर इस तरह की और मशीनें कहाँ, और हमें वो मशीनें क्यों नहीं मिलती? हो सकता है आने वाले वक्तों में हमें बहुत सी ऐसी मशीनें मिल जाएँ, ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिल जाएँ, ऐसे कंप्यूटर्स मिल जाएँ, ऐसे कंप्यूटेशनल डिवाइसेस मिल जाएं और जिससे हमें अंदाज़ा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अर्शमीदस की मशीन या उनका जो कंप्यूटेशनल मॉडल है वो कोई और हो और वो आने वाले वक्तों में मिले। इंडियाना जोन्स ने तो इस मशीन का, इस कंप्यूटेशनल मशीन का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी शानदार मूवी बनाई, लेकिन मुझे लगा कि इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसकी जो साइंटिफिक नेचर है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अमूमन हम मूवीज़ देख के कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और हम समझते हैं कि फिल्मों में ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो ठीक कही जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा बेहतर क्लियर हुए होंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।